क्या आप जानते हैं, शैतान बाइबल पढ़ता है, शैतान भविष्यवाणियों को जानता है, फिर भी उसने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की। अगर शैतान को पहले से पता होता कि यीशु का क्रूस पर चढ़ना उसी की सत्ता का अंत बन जाएगा, तो क्या वह कभी भी यीशु को क्रूस तक जाने देता? बाइबल कहती है, परमेश्वर ने एक ऐसा रहस्य छुपा दिया जिसे इस संसार के हाकिम समझ ही नहीं पाए। आज हम उसी छुपे हुए सत्य को देखेंगे जिसे शैतान भी नहीं समझ पाया। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर शैतान को इतना शक्तिशाली समझ लेते हैं कि हमें लगता है वह सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, हर आने वाले कल को देख सकता है। लेकिन बाइबल एक चौंकाने वाला सत्य बताती है, शैतान शक्तिशाली है लेकिन सर्वज्ञ नहीं है। वह सृष्टिकर्ता नहीं है, वह रचा गया है, और जो रचा गया है वह कभी भी रचने वाले के समान नहीं हो सकता। परमेश्वर समय के बाहर खड़ा है, वह आदि और अंत को एक साथ देखता है, लेकिन शैतान समय के अंदर बंधा हुआ है। वह केवल अनुमान लगाता है, वह केवल पैटर्न देखता है, वह भविष्यवाणियां पढ़ता है, लेकिन वह परमेश्वर की छुपी हुई बुद्धि को नहीं देख सकता। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 8, यदि इस संसार के हाकिम इस बुद्धि को जानते तो वे महिमा के प्रभु को कभी भी क्रूस पर न चढ़ाते। यह वचन बहुत गहरा है। इसका अर्थ यह नहीं कि शैतान ने बाइबल नहीं पढ़ी, इसका अर्थ यह है कि उसने पढ़ा लेकिन समझा नहीं। उसने सोचा यीशु की मृत्यु परमेश्वर की योजना की हार होगी। उसने सोचा अगर चरवाहा मारा जाएगा तो भेड़ें बिखर जाएंगी। उसने सोचा अगर जीवन का स्रोत समाप्त हो जाएगा तो उद्धार का द्वार बंद हो जाएगा। लेकिन शैतान यह नहीं जान पाया कि मृत्यु ही मृत्यु को निगल लेगी। वह यह नहीं समझ पाया कि कमजोरी के द्वारा परमेश्वर अपनी सबसे बड़ी विजय प्रकट करेगा। शैतान ने हमेशा ताकत को ताकत से हराने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर त्याग के द्वारा, प्रेम के द्वारा और आज्ञाकारिता के द्वारा युद्ध जीतता है। यही कारण है कि शैतान बार बार धोखा खा जाता है। वह क्रूस को कमजोरी समझ बैठा, लेकिन वही क्रूस उसकी सत्ता का ताबूत बन गया। बाइबल कहती है, कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 15, यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारों को निरस्त किया और क्रूस के द्वारा उन पर जयवंत हुए। जरा सोचिए, शैतान ने जिस क्रूस को जीत समझा, वही क्रूस उसकी सार्वजनिक हार बन गया। और यही रहस्य परमेश्वर ने उससे छुपा दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने शत्रुओं को अपनी पूरी योजना कभी नहीं दिखाता। यह केवल इतिहास की कहानी नहीं है, यह आज भी सच है। कई बार जो आपको हार लगता है, जो आपको टूटन लगता है, जो आपको चुप्पी लगता है, वही परमेश्वर की छुपी हुई रणनीति होती है, और शैतान उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि वह केवल बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से कार्य करता है। पार्ट 2, परमेश्वर ने अपनी योजना शैतान से क्यों छुपाई? क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर ने शैतान को सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों उसने पहले से यह स्पष्ट नहीं कर दिया कि क्रूस पर होने वाली मृत्यु हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत होगी? इसका उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि परमेश्वर युद्ध के नियम शैतान के अनुसार नहीं खेलता। परमेश्वर अपनी रणनीति शत्रु के सामने कभी उजागर नहीं करता। बाइबल कहती है, इफिसियों अध्याय 3 पद 9, कि यह रहस्य सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर में छुपा हुआ था। छुपा हुआ मनुष्य से नहीं, केवल शैतान से नहीं, बल्कि स्वर्गदूतों से भी। सोचिए, स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, वे भी इस योजना को पूरी तरह नहीं जानते थे। पहला पतरस अध्याय 1 पद 12 कहता है कि वे बातें जिन्हें स्वर्गदूत भी झुककर देखना चाहते थे, वही बातें शैतान से पूरी तरह छुपी रहीं। क्यों? क्योंकि अगर शैतान परमेश्वर की पूरी योजना जान लेता तो वह उस योजना को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करता। परमेश्वर जानता था कि शैतान बल और हिंसा को समझता है, लेकिन प्रेम को नहीं। वह शक्ति को समझता है, लेकिन आज्ञाकारिता को कमजोरी समझता है। वह सिंहासन को समझता है, लेकिन क्रूस को मूर्खता समझता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को कमजोरी में लपेट दिया। उसने जीवन को मृत्यु के भीतर छुपा दिया। उसने विजय को पराजय के वस्त्र पहनाए, और शैतान इस धोखे को समझ ही नहीं पाया। यशायाह 53 अध्याय में सब कुछ लिखा था। दुख उठाने वाला सेवक अपमानित कुचला हुआ। शैतान ने यह सब पढ़ा, लेकिन उसने यह नहीं पढ़ा कि उसी दुख के द्वारा बहुतों को धर्मी ठहराया जाएगा। भजन 22 में क्रूस का दृश्य साफ था, छिदे हुए हाथ, छिदे हुए पांव, लेकिन शैतान यह नहीं समझ पाया कि वही छिदे हुए हाथ नरक के फाटक बंद कर देंगे। दानियेल अध्याय 9 में मसीह का कट जाना लिखा था, लेकिन यह नहीं लिखा था कि कटना अंत नहीं, शुरुआत होगी। शैतान ने शब्द पढ़े, लेकिन आत्मा को नहीं समझा, क्योंकि परमेश्वर की योजना केवल बुद्धि से नहीं, आत्मा से समझी जाती है, और शैतान आत्मा की बातें समझ ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने उसे अंधेरे में रखा,
और वही अंधेरा उसकी हार का कारण बन गया। यही कारण है कि शैतान आज भी उसी गलती को दोहराता है। वह सोचता है दुख देकर वह आपको तोड़ देगा। वह सोचता है देरी करके वह आपको थका देगा। वह सोचता है चुप्पी से वह आपको हरा देगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि परमेश्वर दुख के भीतर गवाही छुपा देता है, देरी के भीतर तैयारी छुपा देता है और चुप्पी के भीतर सबसे बड़ा कार्य कर रहा होता है। पार्ट 3। शैतान ने भविष्यवाणियां पढ़ी लेकिन अर्थ क्यों नहीं समझा। यह बात बहुत अजीब लग सकती है लेकिन यह सच है। शैतान ने भविष्यवाणियां पढ़ी, शैतान ने वचनों को जाना, शैतान ने चिन्हों को देखा, फिर भी वह अर्थ को नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा से समझी जाती है और आत्मा की बातें केवल वही समझ सकता है जिसके भीतर आज्ञाकारिता हो। शैतान के भीतर ज्ञान था लेकिन आज्ञाकारिता नहीं, उसके भीतर जानकारी थी लेकिन नम्रता नहीं, इसलिए उसके लिए भविष्यवाणी सिर्फ सूचना बन गई। यशायाह 53 उसके सामने खुला था। वहां लिखा था, वह तुच्छ जाना जाएगा, दुखों का पुरुष होगा, हमारे अपराधों के कारण घायल होगा। शैतान ने यह सब पढ़ा लेकिन उसने यह नहीं पढ़ा कि उसी के कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। उसने दुख देखा लेकिन चंगाई नहीं देखी, उसने खून देखा लेकिन छुटकारा नहीं देखा, उसने मृत्यु देखी लेकिन जीवन नहीं देखा। भजन 22 उसके सामने था, वहां क्रूस की तस्वीर थी, हड्डियां गिनी जा सकती हैं, हाथ पांव छेदे गए। शैतान ने यह देखा और वह खुश हुआ। उसने सोचा अब तो अंत निश्चित है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि वही भजन स्तुति में समाप्त होता है, वही पीड़ा महिमा में बदल जाती है। दानियेल 9 में मसीह के कट जाने की बात थी। शैतान ने कट जाना देखा लेकिन उसने यह नहीं समझा कि कट जाना राज्य स्थापित करने का द्वार बनेगा, क्योंकि शैतान सिर्फ सतह देखता है, वह गहराई नहीं देख पाता। वह बाहर की क्रिया देखता है, भीतर की योजना नहीं। वह तत्काल परिणाम देखता है, अनंत उद्देश्य नहीं। परमेश्वर की बुद्धि सीधी रेखा में नहीं चलती, वह वक्र में चलती है। जो अंत दिखता है वही बीज होता है, जो हार दिखती है वही प्रवेश द्वार होती है। शैतान यही भूल कर बैठा। उसने सोचा अगर यीशु मर जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की कहानी कब्र पर कभी खत्म नहीं होती। कब्र तो केवल एक ठहराव होती है, एक मौन, एक प्रतीक्षा, और शैतान उस मौन को जीत समझ बैठा। लेकिन तीसरे दिन उसी मौन ने धरती को हिला दिया, क्योंकि पुनरुत्थान किसी भविष्यवाणी में सीधे शब्दों में नहीं लिखा था, वह संकेतों में था, छाया में था, बीज में था, और शैतान छाया की भाषा समझ ही नहीं पाया। यही कारण है कि परमेश्वर अपनी सबसे बड़ी बातें सीधे नहीं बताता, वह उन्हें रहस्य में आच्छादित रखता है, ताकि जो नम्र हो वही समझे और जो घमंडी हो वह ठोकर खा जाए। पार्ट 4। क्रूस। शैतान की सबसे बड़ी गलती कैसे बना। शैतान ने सोचा कि क्रूस उसका सिंहासन होगा। उसने सोचा आज वह स्वर्ग के पुत्र को सार्वजनिक रूप से हारते हुए देखेगा। उसने सोचा आज वह पूरे संसार को दिखा देगा कि परमेश्वर की योजना विफल हो गई। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि परमेश्वर पराजय को भी अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। शैतान ने यहूदा के हृदय में लालच डाला, उसने धार्मिक अगुओं में घमंड भरा, उसने भीड़ में अंधापन फैलाया, उसने रोमी सत्ता को हथियार बनाया और उसे लगा अब सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु को किसी ने जबरदस्ती क्रूस पर नहीं चढ़ाया। उन्होंने स्वयं कहा कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं लेता, मैं उसे आप ही देता हूं। यही वह वाक्य है जो शैतान को समझ नहीं आया, क्योंकि शैतान केवल छीनना जानता है, देना उसकी भाषा नहीं है। यीशु ने क्रूस को चुना और शैतान यह अंतर समझ नहीं पाया। उसने सोचा वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह परमेश्वर की योजना पूरी करने में सहायता कर रहा था। कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 15 कहता है कि यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारों को निरस्त कर दिया और क्रूस के द्वारा उन पर जयवंत हुए। ध्यान दीजिए, क्रूस के बाद नहीं, क्रूस के द्वारा जिस क्षण खून बह रहा था उसी क्षण नरक की सत्ता टूट रही थी। जिस क्षण शरीर टूट रहा था उसी क्षण बंधनों की जंजीरें टूट रही थी। शैतान ने कब्र को अंत समझा, लेकिन कब्र तो केवल दरवाजा थी। उसने सोचा पत्थरी बंद हो गई, लेकिन उसने यह नहीं जाना कि पत्थर अंदर से हटाया जाता है। तीसरे दिन जब पुनरुत्थान हुआ तो वह केवल एक व्यक्ति का उठना नहीं था, वह अधिकार का हस्तांतरण था। मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और शैतान जो खुद को विजेता समझ रहा था वह अचानक निरस्त्र खड़ा था। उसके हाथों में अब कुछ भी नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने क्रूस को कमजोरी समझा, लेकिन क्रूस परमेश्वर की ताकत निकला। उसने खून को नुकसान समझा, लेकिन खून छुटकारे की कीमत निकला। और उसने मृत्यु को अंत समझा, लेकिन मृत्यु पराजित शत्रु बन गई। पार्ट 5। यही रणनीति आज भी कैसे काम कर रही है।
यह कहानी केवल 2000 साल पहले की नहीं है। ये आज भी हर दिन हर जीवन में दोहराई जा रही है। शैतान ने तब भी एक ही गलती की थी और वह आज भी वही गलती कर रहा है। वह सोचता है अगर वह आपको दुख देगा तो आप टूट जाएंगे। वह सोचता है अगर वह आपको रोक देगा तो परमेश्वर की योजना रुक जाएगी। वह सोचता है अगर वह आपको चुप्पी में डाल देगा तो आपका विश्वास मर जाएगा। लेकिन वह यह नहीं समझता कि परमेश्वर दुख के भीतर परिपक्वता छुपा देता है, रुकावट के भीतर दिशा छुपा देता है और चुप्पी के भीतर गहरी जड़ें बना देता है। शैतान हमेशा बाहर से वार करता है, परमेश्वर हमेशा अंदर से निर्माण करता है। जब शैतान आपकी परिस्थितियां बिगाड़ता है, उसी समय परमेश्वर आपके चरित्र को गढ़ रहा होता है। जब शैतान आपके दरवाजे बंद करता है, उसी समय परमेश्वर आपके भीतर धैर्य खोल रहा होता है। जब शैतान आपको अकेला महसूस कराता है, उसी समय परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति सिखा रहा होता है। यही कारण है कि कई बार आपको लगता है कुछ भी काम नहीं कर रहा, प्रार्थना का उत्तर नहीं, रास्ता साफ नहीं, आवाज सुनाई नहीं देती। और शैतान इसी क्षण खुश होता है क्योंकि वह सोचता है अब तो विश्वास टूट जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यही वह समय है जब परमेश्वर आपको देखने से हटाकर भरोसे में ले जाता है, क्योंकि विश्वास देखने से नहीं चलता। विश्वास अंधेरे में भी चलते रहने का नाम है। क्रूस के समय शिष्य टूट गए थे, वे डर गए थे, वे भाग गए थे, उन्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जो दिख रहा है वह अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन की प्रक्रिया है। आज भी जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो यह जरूरी नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। कभी कभी परमेश्वर तोड़ता इसलिए है ताकि वही चीज आपको न तोड़े। शैतान आज भी सोचता है अगर वह आपको गिरा देगा तो आप दोबारा नहीं उठेंगे। लेकिन वह भूल जाता है कि जिस परमेश्वर ने यीशु को कब्र से उठाया, वही परमेश्वर आपको भी हर बार उठा सकता है। और यही उसकी गलती है। वह आपकी वर्तमान स्थिति देखता है, परमेश्वर आपकी अंतिम गवाही देखता है। पार्ट 6 फाइनल। शैतान आज भी क्यों हारता रहेगा और विश्वासियों की अंतिम जीत। शैतान की सबसे बड़ी समस्या यह है, वह इतिहास से नहीं सीखता। उसने क्रूस पर एक बार धोखा खाया और वह आज भी हर विश्वासी के जीवन में वही गलती दोहराता है। वह सोचता है अगर वह आपको दबा देगा तो आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वह यह भूल जाता है कि परमेश्वर दबाव के भीतर हीरे बनाता है। वह सोचता है अगर वह आपको गिरा देगा तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वह यह नहीं समझता कि गिरना परमेश्वर के हाथ में उठने की तैयारी होता है। वह सोचता है अगर वह आपको देर में रखेगा तो आप हार मान लेंगे। लेकिन वह नहीं जानता कि देर परमेश्वर की तैयारी का हिस्सा होती है। बाइबल कहती है, रोमियो अध्याय 16 पद 20 कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर खुद नहीं तुम्हारे पैरों तले। जिस तरह क्रूस पर यीशु ने शैतान को हराया, उसी तरह विश्वास में खड़े लोग उस विजय में सहभागी बनते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई नई नहीं है, विजय पहले से तय है। हम युद्ध इसलिए नहीं लड़ते कि जीतें, हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि जीत पहले से मिली हुई है। शैतान आज भी अंधेरे में काम करता है। वह आधी सच्चाई दिखाता है, पूरा चित्र नहीं, वह वर्तमान दिखाता है, अंत नहीं। लेकिन परमेश्वर अंत को शुरुआत से देखता है। और वही परमेश्वर आज भी अपनी योजनाएं शत्रु से छुपाकर अपने बच्चों के लिए पूरा करता है। अगर शैतान को पहले से पता होता कि क्रूस उसकी सत्ता को नष्ट कर देगा, तो वह कभी भी यीशु को वहां तक जाने नहीं देता। और अगर उसे यह पता होता कि आपके आंसू आपको मजबूत बनाएंगे, कि आपकी प्रतीक्षा आपको तैयार करेगी, कि आपकी चुप्पी आपको गहरा करेगी, तो वह कभी भी आपको उस रास्ते पर चलने नहीं देता। लेकिन परमेश्वर ने यह भी उससे छुपा दिया। यही कारण है कि शैतान आज भी हारता है और विश्वास करने वाले अंत में हमेशा जीतते हैं। अगर आज आप टूटे हुए महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है सब खत्म हो गया है, तो याद रखें, क्रूस के बाद कब्र आई थी और कब्र के बाद पुनरुत्थान। परमेश्वर की कहानी कभी भी कब्र पर खत्म नहीं होती।